दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं लालू प्रसाद यादव और फैमिली के बारे में। जहां दोस्तों बिहार का चुनाव 2025 विधानसभा चुनाव जो है सिर पर है और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली के लिए एक आदेश आ गया है और चुनावी माहौल में ये आदेश आना समझ लीजिए कि सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना जैसा हो गया। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। दोस्तों पूरा मामला ये है कि लालू यादव 2004 से लेकर 2009 के बीच में रेल मंत्री हुआ करते थे और अपने रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत सारे लोगों को जॉब्स दिलवाई थी। ग्रुप डी की नौकरी या अलग अलग जो भी अलग अलग लेवल की नौकरी उन्होंने दिलवाई थी और उस नौकरी के बदले में लालू प्रसाद यादव ने सब लोगों से जमीनें लिखवाई अपने नाम पर, कुछ गिफ्ट डीड में, कुछ वैसे ही। पूरे देश भर के अंदर पटना में सबसे बड़े लैंड माफिया लालू प्रसाद यादव हैं। करीब 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा की जमीनें पटना में उनके पास है। जरा तेजस्वी यादव या लालू यादव बताएं कि उन्होंने कौन से नौकरी करके इतनी जमीनें अर्जित की हैं। तो मामला जब बीजेपी की सरकार आई तो ये केस रजिस्टर हुआ लैंड फॉर जॉब स्कैम का और इसमें लंबी सुनवाई हुई, पूछताछ हुई, लालू यादव से पूछताछ हुई, राबड़ी देवी से पूछताछ हुई, तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई और मीसा भारती से पूछताछ हुई और लालू यादव की एक और बेटी हैं उनसे भी पूछताछ हुई और लंबा केस चला। अब जो है राउज एवेन्यू कोर्ट जो है 13 अक्टूबर को पूरी की पूरी लालू फैमिली एंड टीम को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है और संभवतः उस दिन 13 अक्टूबर को लैंड फॉर जॉब स्कैम में सजा का अनाउंसमेंट हो सकता है या कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, कुछ भी है, इस पर फैसला हो सकता है। अगर सजा नहीं हो सकती तो कम से कम इस पर फैसला आ सकता है कि लालू यादव दोषी हैं या नहीं हैं। सोचिए दोस्तों, बिहार में चुनाव का माहौल है, लालू प्रसाद यादव के बेटे जो हैं तेजस्वी यादव और इवन लालू प्रसाद यादव भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाए, उनको बैठा दिया जाए। उनको देने से क्या होता, मतलब उनको तो चाहते हैं, तो अगर उनके बस की होता देना तो कब का दे दिए होते, लेकिन वो ऐसी चाह रखते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में लैंड फॉर जॉब स्कैम का ऑर्डर आना ये किसी बहुत बड़े मुसीबत से कम नहीं है लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली के लिए। तो दोस्तों एक छोटे से मतलब कि संक्षेप में समझने का कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये घोटाला किया कैसे। दोस्तों ये घोटाला लालू प्रसाद यादव ने बहुत तरीके से किया है और लालू यादव को तो उतनी अकल नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं, और न ही उतनी अकल राबड़ी देवी को है, तेजस्वी यादव को, किसी को नहीं है। हाँ, लालू यादव ने 1-2 सीए अपॉइंट किए थे और ये उनके बिहाफ पर ये सीए ने ही ये सारा तामझाम किया है। तो जिस आदमी को भी लालू प्रसाद यादव रेलवे में नौकरी लगवाते थे वो आदमी जॉब लगने से पहले अपने जमीन का कागज लेकर लालू यादव के पास पहुंचता था और लालू यादव उनकी जमीन को, एक कंपनी है एके इन्फोसिस्टम, उस एके इन्फोसिस्टम उस जमीन को सर्कल रेट या मार्केट रेट से बहुत कम दाम पर खरीद लेते थे।
कुछ पे तो कैश पैसा देकर खरीदे हैं, कुछ को गिफ्ट डीड बनाकर। बताइए, ग्रुप डी में नौकरी करने वाले लोग लालू प्रसाद यादव की बेटियों को गिफ्ट में दे रहे हैं, जमीनें दे रहे हैं, पटना की जमीनें दे रहे हैं। तो एके इन्फो सिस्टम ने इस तरह से करीब 1 लाख स्क्वायर का जमीन जो है, स्क्वायर मीटर जमीन जो है, पटना में एक्वायर कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है, लालू यादव एंड फैमिली, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी, ये सब कुछ पैसे देकर उस एके इन्फो सिस्टम को खरीद लेती है। तो जैसे ही उन्होंने इस कंपनी को खरीदा, उसके सारे प्रॉपर्टी जो है, चल अचल संपत्ति के मालिक हो गए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती एंड सो ऑन। पटना के प्राइम लोकेशन पे बहुत सारी जमीनें हैं। दिल्ली में करीब 150 करोड़ का बंगला जो है तेजस्वी यादव के नाम पर है। ये बंगला भी नौकरी रे ग्रुप, मतलब कि लैंड फॉर जॉब स्कैम का ही गिफ्टेड है। और भी ना जाने कितने बेनामी संपत्ति लालू प्रसाद यादव ने इस तरह गरीब या जो भी नीडी लोग हैं उनको नौकरी देकर उनकी जमीनें हथिया रखे हैं। लालू यादव का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको बताता हूं। एक बिहार के एमएलसी थे, नाम मैं उनका नहीं लूंगा, नजदीकी आदमी थे, तो मैं उनसे जाकर मिला दिल्ली में। तो मैंने उनसे कहा कि सर, आपको जो फंड मिलता है उस फंड का आप करते क्या हैं? तो कहते हैं कि अरे ये सब तुम लोग का गलतफहमी है कि हमें कोई फंड मिलता है। हमें सिर्फ एमएलसी बनने का शौक था, तो वो हम एमएलसी बन गए लालू यादव की कृपा से। लेकिन हमारा जितना भी फंड होता है, जो एमएलसी फंड आते हैं जिससे हम अपने क्षेत्र में काम कर सकें, वो सारा फंड लालू यादव ही रख लेते हैं। हम सिर्फ सैलरी पे रहते हैं और हमारा एक शौक था कि एमएलसी बने, उस लिस्ट में नाम आ जाए, तो वो हमको बनना था, सो हम बन गए। बाकी किसी तरह का फंड वंड मिलता है, लालू यादव ऐसा नहीं होने देते हैं। तो ये तो एक एमएलसी का है। सोचिए, आरजेडी अपने जब टॉप पे थी तो कितने एमएलसी बनवाते होंगे और कितना पैसा लालू यादव सबसे वसूलते होंगे। इसी तरह लालू यादव को पता नहीं जमीन से इतना क्यों प्यार है। वो जब मंत्री भी किसी को बनाते हैं, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और इनकी सीटें अच्छी खासी थी, तो इनके कोटे के जितने भी मंत्री बनते थे, तो मंत्री बनने से पहले सब अपनी अपनी जमीनें लेकर मतलब लालू यादव के पास पहुंचे रहते थे कि सर ये हमारी इतनी जमीनें हैं, इसको रखिए और हमको मंत्री बनवाइए। तो लालू यादव किसी को छोड़ते नहीं है, ये बात तो सच है। तो लालू यादव जब किसी को नहीं छोड़ते हैं, तो जिन लोगों को नौकरी दिलवाई है, ये भी एक स्कैम है। आप मतलब कि बिना किसी मतलब कि जो भी हो, आप जमीन लेकर जो रियल में नीडी है उसको नौकरी न देकर आप अपने चेले चपाटी चमचे लोगों को नौकरी दे दिए हैं। उसके बाद भी आप उनसे जमीन भी लिखवाए हैं। तो मैं तो कहता हूं कि ये डबल स्कैम है। ठीक है, तो अब लालू यादव एंड फैमिली को 13 अक्टूबर को कोर्ट में दिल्ली में पेश होना पड़ेगा। अब कोर्ट क्या आदेश देता है, क्या फैसला सुनाता है, क्या वर्डिक्ट देता है, ये अब 13 अक्टूबर को होगा। लेकिन चुनावी माहौल में लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली, तेजस्वी यादव स्पेशली, जो अभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि इस बार उन्हें चीफ मिनिस्टर बनने के चांसेस उनका बहुत ब्राइट है। हालांकि उनकी ये भी गलतफहमी ही है। वो बिहार चुनाव आप होने दीजिए, उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। उन्हें लग रहा है कि 2020 जैसा कुछ माहौल इस बार 2025 में बन जाएगा। तो मैं आपको ये बता के चल रहा हूं कि 2020 जैसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ठीक है, 2020 जैसा, आई रिपीट, 2020 जैसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तेजस्वी यादव औंधे मुंह गिरेंगे और फिर जाकर अपने घोटालों के आरोप में जेल में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, फिर बेल पर बाहर हो जाएंगे। हाँ, एक और चीज मैं
जो न्यायाधीश महोदय हैं उनको जरा मैं संज्ञान में एक बात बता देना चाहता हूं। न्यायाधीश महोदय, अभी आप देखिए, अभी जब से आपका आदेश आया उससे पहले लालू प्रसाद यादव हेल्थ रीजन पे, हेल्थ ग्राउंड पे जेल से बेल पर बाहर थे। अभी आपने जैसे ही मतलब पेश होने का आदेश दिया है, वो देखिएगा उनको जारा, सर्दी, बुखार सब कुछ लगने लगेगा, व्हील चेयर पर आएंगे, फिर कहीं कुछ होगा। तो ये सारा चीज फिर लालू यादव आपके पास आपको बेवकूफ बनाने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको बेवकूफ बनाने के लिए लालू यादव फिर इसी वेशभूषा में पहुंचेंगे और अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देंगे कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमसे चला नहीं जाता है, फिरा नहीं जाता है, जेल क्या भेजिएगा। ये सब तो मिलॉर्ड आप जरा इस ऑब्जर्वेशन को भी देखिएगा कि लालू यादव का कंडक्ट क्या है। जेल से वो हेल्थ ग्राउंड पर बाहर आते हैं, लेकिन बाहर आकर वो पॉलिटिकल रैलीज करते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग करते हैं, अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बनते हैं। हेल्थ कारणों से वो नहीं छोड़ते हैं कि अब मैं बूढ़ा हूं, अब मतलब कि पार्टी का कार्यभार किसी और को संभालना चाहिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। बस उन्हें जेल जाने से बचने के लिए माननीय जजों को बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ बनाते तो सारे वकील हैं, लेकिन माननीय जज महोदय बेवकूफ बन क्यों जाते हैं मुझे ये पता नहीं चलता है। क्या माननीय जज महोदय इतने बेवकूफ हैं कि कोई आकर बता देगा कि भैया देखिए ये बहुत बीमार हैं, इनको आप रिहा कीजिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।